इस पे अफवाहें चल रही हैं कि दीपेंद्र नहीं लड़ेगा। रोहतक सुनो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे या दीपेंद्र की पत्नी का भी अब आपकी स्वयं नाम आ रहा है। सुनो, रोहतक से जो है स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, रोहतक से हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा और मैं विश्वास रखता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, रोहतक के लोग चुनाव लड़ेंगे। और रोहतक के लोग सुनो, एक मैं बात कह रहा हूँ आपको, और सुनो, पिछले 5 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मेरी नहीं छापते। 5 साल से कह रहा हूँ मैं, जितनी बार भी 5 साल में सवाल पूछा मैंने कहा मैं रोहतक से लड़ूंगा। और कितने दिनों से तो मैं 1 साल से तो डोर टू डोर कर रहा हूँ मैं आपके सामने, मेरी नहीं छपती। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई देखो भाई, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोग मुझे पूरा विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, कांग्रेस के हाईकमान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा टिकट के माध्यम से जब टिकटों की लिस्ट आएगी। और निश्चित तौर से यहाँ से रोहतक से हम जीतेंगे। और वो रोहतक की जीत बीजेपी क्यों कहती है ये बार बार, उनको मेरे जो है बीजेपी के एक पूर्व मंत्री रोहतक के हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये दीपेंद्र बनाम चुनाव मत बनाओ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो है उनको पता है, वो अपने निश्चित हार की डर से वो ये सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से ये जो है अपना, तो ऐसा नहीं है, मैं ही लड़ूंगा। और रोहतक की जो जीत होगी वो केवल रोहतक के लोकसभा सांसद बनाने की साबित नहीं होगी, वो हरियाणा की अगली सरकार की नींव टेकने की वो जीत साबित होगी। चंडीगढ़ के अंदर वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाने की वो जीत साबित होगी, ये मैं कह सकता हूँ। मंडी का मेन बाजार का डोर टू डोर का कार्यक्रम है 7 लाख का, तो आज उस कार्यक्रम में हम जाएंगे। यहाँ उस कार्यक्रम में जाने से पहले मैं अनाज मंडी में हम जो मंडी के हमारे प्रधान अशोक बंसल जी यहाँ पे और सभी कुछ जो हमारे यहाँ पे आड़ती भाई थे, और यहाँ पे मंडी में क्या चल रहा है वो देखने पहुँचे। बड़े दुखदायी स्थिति है कि जो पंजीकरण का जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है मेरी ब्यौरा फसल, उसके माध्यम से अभी आपका एक उदाहरण आपके सामने आया कि किसान ऐसा इस तरह के, और इस तरह के इतने उदाहरण हैं। देखो आप यहाँ पे इस तरह के आपको इतने उदाहरण यहाँ मिल रहे हैं कि सरसम की किले के अब गेहूं का चढ़ा दिया, गेहूं में सरसम चढ़ा दिया, और जिसकी वजह से 5 दिन से वो अपना सरसम लेके आया हुआ है और हमारा जमींदार भाई, और उसकी अभी कोई खरीद नहीं हो रही सरकारी, और वो मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट में 1000 रुपये कम भाव प्राइवेट के अंदर मिलता है एमएसपी का। ये एमएसपी की स्थिति है, ये इस पोर्टल की स्थिति है, और ये इस पोर्टल सरकार की स्थिति है, और वो चक्कर काटे जा रहा है। तो चक्कर काटे जा रहा है, उसका मतलब कोई कहता है कि आप तेरी बात तो ठीक है, लेकिन कोई उसका समाधान ही नहीं करता कोई अफसर। तो अब ये ऐसी स्थिति है। इसी तरीके से जो आड़ती उनको इस सरकार को ने एक चोट तो किसान को, दूसरी चोट आड़ती भाइयों को मारने का काम किया। आज जो पूरा सिस्टम था खरीद का, उसको इस सरकार ने कहीं ना कहीं, ये सरकार ऐसा दिखाई देता है, इस बात से दुखी है कि जो प्राइवेट मंडी बनवाना चाहती थी अदानी की, वो प्राइवेट मंडी बनने नहीं दी। उसमें जो है सारा जो है अपना जो है वो आड़ती थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने एकजुटता से उस चीज़ का उसका विरोध किया। तो आज उसका कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी कहीं अपना गुस्सा आज खरीद प्रणाली पे निकालने का काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। किसान विरोधी सरकार है, और किसान, मजदूर और आड़ती भाई मिलके ये इस सरकार से वोट की चोट से बदला।